Best unexplored places in India. Hello friends, welcome to SJ Premier. If you are from India or around the world, you must add these places in your travel list. एंड इस वीडियो में मैंने अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के साथ साथ वहाँ की कुछ खास चीज़ों का भी जिक्र किया है जो आपको उस जगह जाने के लिए और भी मजबूर कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है गुरेज वैली कश्मीर। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ के पहाड़ों से ढकी हुई एक खूबसूरत पहाड़ी जिसकी धरती से ऊंचाई तकरीबन 8000 फीट है, जो कि नॉर्थन कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट बांदीपुर से तकरीबन 86 किलोमीटर और श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूरी पर है। इस जगह की पॉपुलेशन 35,000 लोगों की है जो कि उर्दू और सीना लैंग्वेज बोलते हैं। गुरेज वैली को वहाँ के लोग गुरई के नाम से भी बुलाते हैं। अगर आप स्नोफॉल और वाइल्ड लाइफ के मजे लेना चाहते हैं तो आपको इस जगह जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर आपको हिमालय ब्राउन बियर, भूरे भालू और स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुए देखने को मिलेंगे। काशी गंगा नदी भी उसी पहाड़ी से होकर गुजरती है। गुरेज इज फेमस फॉर ट्रैवलिंग, ड्राइविंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, साइकिलिंग, फोटोग्राफी, लोकल ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज। अगर आप गुरेज वैली विजिट करना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि बेस्ट टाइम टू विजिट समर सीजन, जून से सितंबर के बीच। अदरवाइज विंटर सीजन में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से राजधान पास बंद हो जाता और वहां हम 6 महीने तक नहीं जा सकते। सेकंड, काफी आर्मी चेक पोस्ट होने की वजह से कैरी योर वैलिड आईडी प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाउ टू रीच? यू कैन हायर ए कैब फ्रॉम श्रीनगर, एल्स ट्रेवल इन लोकल बस श्रीनगर टू बांदीपुर, देन शेयर्ड व्हीकल दैट विल टेक यू टू दावर बाय राजधान पास। राजधान पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट है गुरेज जाने के लिए। वहां से सबसे अच्छा व्यू देखा जा सकता है, ब्रेथ टेकिंग, यू कैन नॉट मिस इट। Additionally, there are a couple of stay options at Davar with basic amenities. Also a PW stay option at Shekhpura where the rooms are big, spacious and clean. I bet you just one visit to Guraz is not enough. Once you visit there, your heart belongs to that place which longs to return back. नंबर 2 पर आता है दामरो, अरुणाचल प्रदेश। The village with the longest hanging bridge in Arunachal Pradesh, surrounded by the beautiful states of Assam and Myanmar. अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जो आपको जरूर अपनी ट्रैवल लिस्ट में डालनी चाहिए। एंड द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट योर जर्नी इज दामरो। सियांग के ऊपरी हिस्से मरियांग ब्लॉक में स्थित एक आकर्षक गांव दामरो कम आबादी वाली जगह जहां अराउंड 78 हाउसेस में 500 से भी कम लोग रहते हैं। ये ब्रिज ही उनके जीवन को चलाने के लिए आराम से खड़ा है। ब्रिज के साथ साथ आप दूर दूर तक फैली हुई हरियाली और फूस के बांस के बने हुए घर भी देख सकते हैं। दामरो विलेज यहाँ के लोगों के जीवन के सरल तरीकों और इनकी एक अलग कलरफुल संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर एकोमोडेशन की बात करें तो हाल ही के कुछ सालों में ये जगह बहुत फेमस हो गई है और कुछ प्राइवेट कंपनियां यहाँ स्टे प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से एक है आबोर कंट्री ट्रेवल्स एंड एक्सपीडिशंस। बताया जाता है सबसे अच्छी जगह रहने के लिए यामने आबोर है, जो कि ब्रिज से 40 मिनट पैदल दूरी पर है। लकड़ी के ऊपर फूस के बांस के बने हुए घरों में रहना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये जगह वहाँ के लोकल पीपल चलाते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट, वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं बट सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच का है। हाउ टू रीच? Nearest airport is at Pasighat, 42 kilometers away. Nearest major railway station is at Dibruga Lok, 230 kilometers away, and also from Assam via the state national highways. नंबर 3 पर है चोपटा उत्तराखंड और चोपटा हिल स्टेशन। ये है मिनी स्विट्जरलैंड उत्तराखंड का एक बहुत खूबसूरत जगह जहाँ चारों तरफ हरियाली है, हरियाली है। समुद्र के तट से 8,888 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये उखीमत से 45 किलोमीटर, ऋषिकेश से 162 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हिस्सा होने की वजह से लोग पंच केदार के तीसरे मंदिर तुंगनाथ तक ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं। उसके आसपास काफी जगह है घूमने के लिए, जिसमें से एक तुंगनाथ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला है, जो कि 13,000 फीट ऊंची हिल है, जो कि ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अगर आपको फोटोग्राफी करने का शौक है देन दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। चोपड़ा इज फेमस फॉर कैंपिंग एंड ट्रैकिंग, योगा, सर्वाइवल एक्टिविटी, स्नो ट्रैकिंग, स्नो स्कीइंग, रॉक क्राफ्ट
रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, फोटोग्राफी ऑफ रेयर हिमालयन स्पीसीज ऑफ मोनल वर्ड, मस्क डियर एंड पिका माउस। चोपटा पक्षियों के बहुत ज्यादा दुर्लभ प्रजातियों के कारण देखने वालों के बीच लोकप्रिय है। बेस्ट टाइम टू विजिट, वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, बट सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच का है। हाउ टू रीच, नियरेस्ट एयरपोर्ट इज जोली ग्रांड एयरपोर्ट 221 किलोमीटर अवे। नियरेस्ट मेजर railway station is at Haridwar 230 km away, and also from Assam by the State National Highway in Dibrugarh 230 km and Guwahati 640 km away। नंबर 4 पर आता है माउंट लैनोंग, मेघालय। माउंट लैनोंग located in Meghalaya in northeast state is called God's own garden and has enough reason for that. It was awarded the title cleanest village in Asia in 2003, the cleanest village in India in 2005। हाँ सही सुना, सबसे ज्यादा क्लीन विलेज पूरे एशिया में, जहाँ पर स्मोकिंग एंड यूज ऑफ पॉलीथीन इज बैंड। यहाँ खासी ट्राइब के लोग रहते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध जाति है, जिसमें बच्चा अपनी माँ के सरनेम को इनहेरिट करता है और मातृवंश ही चलता है। इसके साथ साथ बड़ी बात यह है ए फुल 100% लिटरेसी रेट टू ए हाईली प्रोग्रेसिव सिनेरियो फॉर वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये विलेज। Another, Living Roots Breezes. The Living Roots Breezes are a phenomenal in itself, जो हमारे लिए एक चमत्कार जैसा है। एक विशाल रबर ट्री अपनी जड़ों को फैलाकर ये ब्रिज बनाते हैं, जिसको बनने में काफी वर्षों का समय लगता है। इसके प्राकृतिक अजूबे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी लिस्ट किया गया है। और भी काफी अट्रैक्शंस हैं, द स्काई व्यू, द लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश वाटरफॉल, द ट्रिप्स ऑफ एपिफेनी। माओ लैनोंग अपने आप में एक नई दुनिया है, ए परफेक्ट प्लेस फॉर रिलैक्सेशन। माओ लैनोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित है, शिलोंग से 90 किलोमीटर दूर। बेस्ट टाइम टू विजिट, मानसून के समय, जून से सितंबर के समय सबसे अच्छा समय है। हाउ टू रीच, नियरेस्ट एयरपोर्ट इज लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोय इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुवाहाटी 188 किलोमीटर अवे। Nearest major railway station is at Guwahati 182 km away and well connected to Shillong by road। नंबर 5 पर आता है संदकफू दार्जिलिंग। संदकफू और संदकपुर एक पर्वत की ऊंची चोटी 11,929 फीट की ऊंचाई पर इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच नॉर्थ वेस्ट में दार्जिलिंग शहर से 58 किलोमीटर दूर सिंगालिया रिज में स्थित है। It is the highest point of Singalia Ridge. Sandakphu means height of poisonous plant, और ये नाम पर्वत की चोटी पर उगने वाले जहरीले पेड़ों से लिया गया है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो ये प्लेस आपके लिए स्वर्ग की तरह है, जहाँ से आपको सबसे अच्छा व्यू देखने को मिलता है एवरेस्ट का, कंचनजुंगा, लोत्से एंड मकालू पर्वत का। एंड जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो कई सारे प्लेसेस हैं जिनके थ्रू आप जाते हैं, जो कि बहुत कम दूरी पर बनाए हुए हैं। Best time to visit due to high altitude. Weather is always cold. There is no particular time or season to trek. Every season has its own magic. Temperature will be -5 degrees Celsius से 16 degrees Celsius. How to reach? Nearest airport is Pangdogra in Guwahati 115 kilometers away. Nearest major railway station is Jalpaiguri NJP, and the most convenient way by road Siliguri to Maniavanjan by Sukhia Pokhri। नंबर 6 पर आता है मोहम्मदपुर उमरी, उत्तर प्रदेश, एक ट्विन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको राम श्याम और सीता गीता की जोड़ी देखनी है तो आपको इस जगह जरूर जाना चाहिए। इलाहाबाद शहर से 14 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जो कि इंडियन आर्मी फोर्स बामरावली के बेसमेंट से जुड़ा हुआ है, और उसका नाम मोहम्मद नासिर और उनकी फैमिली ने रखा है। इस जगह की खासियत वहाँ होने वाले जुड़वा लोगों की सबसे ज्यादा आबादी के लिए फेमस है। पिछले 70 सालों में हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। प्रेजेंट में यहाँ 6000 की आबादी वाली जगह में तकरीबन 150 से ज्यादा ट्विंस हैं। इस गांव की ट्विन मोनोजाइगोटिक MZ पूरे देश के कंपेयर में सबसे ज्यादा है, और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है, इतनी कम पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। अमेरिका और अन्य देशों की रिसर्च के बाद भी नहीं पता चला का कोई ठोस रीजन, ऑल्थो इट कुड बी ए मिक्सचर ऑफ एनवायरनमेंट, फूड और लिविंग कंडीशन। लगभग हर दूसरे घर में ट्विंस होने से यहाँ बहुत कॉमेडी ऑफ एरर्स भी होते हैं, जैसे कि मदर फीडिंग द सेम चाइल्ड ट्वाइस और फादर बीटिंग द सेम चाइल्ड ट्वाइस,
और वाइफ्स बिकमिंग कंफ्यूज बिटवीन हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ। अगर मैं सबसे पुराने ट्विन पेयर की बात करूं, जिनको लोग बड़े गुड्डू और छोटे गुड्डू के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उनके पैदा होने के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस है। आश्चर्य की बात यह है, यहाँ इंसान ही नहीं बल्कि एनिमल भी ट्विंस होते हैं। गाय भी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और मुर्गियां भी एक अंडे में 2 बच्चों को जन्म देती है, जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग बताते हैं, बाहर से दूध लेने आने वाले लोगों का कहना है कि उमरी गांव की गाय भैंस का दूध पीने से उनके घर में भी ट्विंस होने लगे हैं। तो एक बार तो आप जरूर जाइए। Best time to visit, there is no particular time or season to go, every season has its own flavor. How to reach? Nearest airport is Allahabad, 1 kilometer away. Nearest major railway station is Bamroli, 700 meters away. नंबर 7 पे आता है लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। अब मैं आपको ले चलता हूँ साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश के एक शहर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लेपाक्षी गांव में, जो कि नॉर्थ बेंगलोर से 120 किलोमीटर दूर है। 13वीं शताब्दी के लेपाक्षी संस्कृति से बने हुए मंदिरों की एक झलक मिलेगी, जहां आपको हिंदू भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र के टेम्पल्स लगभग 1336 से 1946 के बने हुए हैं। द मेन अट्रैक्शन हियर इज द वीरभद्र टेम्पल। शिव भगवान के एक भयानक रूप वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर 2 दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें शिव और उनकी पत्नी पार्वती के विवाह को दर्शाया गया है। छत के मध्य में वीरभद्र का एक दीवार पर चित्र बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई 23 फीट और लंबाई 13 फीट है। इट इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट मुरल इन एशिया। मंदिर में एक हैंगिंग पिलर है, जो कि देखने में आपको 70 अदर पिलर्स जैसा ही लगेगा, बट हकीकत में वो जमीन पर टिका नहीं है। राम की पत्नी सीता माता के पैरों को भी देखा जा सकता है। A great reminder of the cultural and architectural heritage of the Vijayanagara Empire. Lepakshi is famous for its traditional craft. You must shop Banjara embroidery items, brass artifacts, kalamkari paintings, and cherial scroll paintings, cotton and jute floor mats. Kids would love the Kondapalli toys made from soft wood. Best time to visit July to February के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। How to reach? Nearest airport is Bangalore, 82 kilometers away. Nearest major station is Hindupur, 14 kilometers away, and also the most preferred route is NH7, which connects Bangalore to Hyderabad. Number 8, Patan, Gujarat. Patan district is located in northern side of Gujarat state. वनराज चावड़ा ने अपने राज्य की राजधानी के रूप में 802 सीई में अनाहिलपुर पाटन की स्थापना की थी, जहां 11वीं शताब्दी की 2 फेमस आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स को नेशनल मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया गया है। उसमें से एक सहस्त्रलिंग टैंक और दूसरा रानी की वाव बावड़ी है। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर बनी हुई है और इसे सन 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी लिस्ट किया गया है। पाटन का एक और ऐतिहासिक स्मारक सहस्त्रलिंग टैंक चालुक्य सोलंकी शासन में बनाया हुआ एक तालाब मेडिएवल आर्टिफिशियल वाटर टैंक है, जिसको देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। आसपास और भी जगह है देखने के लिए, जैसे कि हेमचंद्राचरी लाइब्रेरी, जैन टेम्पल्स, खान सरोवर, कालका माता जी का मंदिर एंड मेनी मोर। Best time to visit would be in winter months of September to February, where the temperature is pleasantly moderate, ranging from an average of 15 Celsius to 25 Celsius. How to reach? Nearest airport is Sardar Vallabhbhai Patel Airport, located at Ahmedabad, 120 kilometers away. Nearest major railway station is Patan, located at the center of town, and also regular buses are available. नंबर 9 पर आता है चेम्ब्रा लेक, वेस्टर्न घाट्स, केरला। चेम्ब्रा हार्ट शेप्ड लेक इज वाइडली कंसीडर्ड एज द ट्रुथ सिंबल ऑफ लव एंड एटर्नल ब्यूटी। इस लेक को लोकल लैंग्वेज में हरिदया तदकम भी बोलते हैं, जो कि चेम्ब्रा पीक सी लेवल से 6890 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चेम्ब्रा पीक वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। लेक अटॉप द हिल इज वन ऑफ द मार्वेलस साइट ऑन द वे टू द पीक। जंगल हरियाली वाली ये जगह 100 हेक्टेयर में फैली हुई है, जहाँ पर आपको जंगली हाथी, हिरन और अन्य जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि ये लेक कभी भी सूखती नहीं है। अगर आप नेचर लविंग ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो चेम्ब्रा पीक और चेम्ब्रा माला बहुत अच्छी जगह है साउथ इंडिया में, एंड ऑल्सो ए परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड एन एडवेंचरस हॉलीडे। Total trek distance 3.5 kilometers on one side. Trekking to the peak is under the control of South Boyanet Forest Development Agency. Chembra Peak is located 8 kilometers south of Kalpetta, especially in Mapti town. Best time to visit post monsoon, December to Feb. This is the time of the year when the grass is green and air is pure. Feel good season.
and trekking can be done all year around though. How to reach? Nearest airport is Calicut International Airport, 92 kilometers away. Nearest major railway station is Kozhikode, 79 kilometers away. And we can use private vehicles until a particular point. Rented jeeps are also available there. एक पॉइंट के बाद व्हीकल, प्लास्टिक बोतल्स, फूड एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड। नंबर 10 पर आता है वेलास, महाराष्ट्र। ब्यूटीफुल बीच एंड फेमस टर्टल फेस्टिवल। वेलास बीच महाराष्ट्र में टर्टल फेस्टिवल के लिए फेमस है। ये फेस्टिवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत और केशव मित्र मंडल KMM द्वारा मार्च से अप्रैल महीने में किया जाता है। वेलास महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि मुंबई से अराउंड 215 किलोमीटर दूर है। वेलास इज वर्थ अ विजिट मेनली फॉर टू थिंग्स, इट्स प्रिस्टीन बीच एंड द ऑलिव रिडली टर्टल्स दैट विजिट्स इट्स शोर। कछुए दुनिया में सबसे अमेजिंग घोंसले बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो कि वेलास में अपने एग्स देने आते हैं। यहाँ लोग छोटे कछुओं को समुद्र में जाने के लिए उनकी फर्स्ट जर्नी को देखने आते हैं। अपार्ट फ्रॉम द टर्टल्स, वेलास विलेज की सीनिक ब्यूटी को देखकर बहुत अच्छा लगता है। आसपास रिजॉर्ट एंड होटल नहीं होने की वजह से आपको होम स्टे में रहना पड़ता है, जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। और साथ ही साथ लोकल फूड का भी आप मजा ले सकते हैं। वेलास इज नाइस विलेज with calmness and simplicity, away from the crowd, gives you a maximum relaxation. A must visit if you are a nature lover and photographer. Best time to visit, you should visit during the turtle hatching season, mid-March to mid-April. How to reach? Nearest airport is Mumbai Chhatrapati Shivaji Airport, 215 kilometers away. Nearest major railway station is Chiplun, 107 kilometers away, and by NH17, which is the Mumbai-Goa highway. तो ये थे कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन इंडिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए आप SJ प्रीमियर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।